श्री राधा वल्लभ शेरविंश। आज हम ठाकुर जी की सेवा के विषय में कुछ बातें जानेंगे कि हम ठाकुर जी की अगर सेवा करते हैं, हम साधक हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तो हम अपने ठाकुर जी को कैसे रिझाएं, उन्हें कैसे प्रसन्न करें। वैसे भी कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, इसमें ठाकुर सेवा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए ये जानकारी आप सबके लिए अत्यंत ही लाभदायक होगी। ठाकुर जी की सेवा में प्रमुख रूप से 3 चीजों का बहुत ही महत्व होता है। उसमें सर्वप्रथम है राग, द्वितीय है भोग और तृतीय है श्रृंगार। ये तीनों ही सेवा हमारे ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय है। यदि आप इन तीनों में ही निपुण हैं तो अति ही उत्तम है, पर यदि आप इन तीनों में निपुण ना भी हो तो भी किसी भी एक कला में यदि आप निपुण हैं तो आप निश्चित मानिए कि ठाकुर जी को आप इन तीनों में से किसी भी कला के माध्यम से, किसी भी सेवा के माध्यम से आप प्रसन्न कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी को तीनों ही सेवाएं अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि हम राग की बात करें तो यदि ठाकुर जी की कृपा से आपके पास सुरीला कंठ है, आपको राग रागनियों का ज्ञान है, आप सुंदर सुंदर राग गा के ठाकुर जी को सुना सकते हैं, सुंदर सुंदर पद गा के ठाकुर जी को सुना सकते हैं, सुंदर सुंदर भजन ठाकुर जी को सुना सकते हैं, सुंदर स्वर में नाम कीर्तन करके ठाकुर जी को सुना सकते हैं, जिससे उन्हें अत्यंत ही सुख मिलता है। यदि आपके पास सुरीला कंठ है तो उसे पूर्ण रूप से ठाकुर जी के श्री चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। यह आपकी सबसे सुंदर सेवा होगी ठाकुर जी के लिए। दूसरी सेवा है भोग की। यदि आपके पास सुंदर कंठ नहीं है, आप नहीं गा सकते हैं सुरीला, तो कोई बात नहीं, आप भोग से अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को भोग अत्यंत ही प्रिय है। सुंदर सुंदर पकवान खाना उन्हें अत्यंत ही प्रिय लगता है। खूब सुंदर सुंदर पकवान सिद्ध करिए और खूब प्रेम से अपने ठाकुर जी को खिलाइए। इससे भी ठाकुर जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, अत्यंत ही उन्हें सुख मिलता है। आप इस कला से भी अपने ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो। अब तीसरी कला के बारे में बात करते हैं, जो है श्रृंगार। हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार अति ही प्रिय है। उन्हें सजना संवरना इतना प्रिय है कि बहुत ही उन्हें पसंद है कि कोई उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करे। श्रृंगार के बाद जो हम उन्हें दर्पण दिखाते हैं, उसका भी यही मतलब होता है कि जब हमारे ठाकुर जी तैयार हो जाते हैं तो उसमें एक भाव ये भी बताया जाता है वैष्णव संतों के द्वारा कि ठाकुर जी जब तैयार हो जाते हैं तो वो खुद को देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि उनको श्रृंगार अति ही प्रिय है। वो खुद का श्रृंगार देख के भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम ठाकुर जी की सेवा में उन्हें पूरा उनका श्रृंगार करके उन्हें आईना हम अवश्य ही दिखाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। वो स्वयं को उसमें देखकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, स्वयं आनंदित होते हैं कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। इसलिए ठाकुर जी को श्रृंगार अति ही प्रिय है। इसलिए इस सेवा से भी आप अपने ठाकुर जी को रिझा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों ही सेवा अत्यंत ही सुंदर है। आप जिसमें भी निपुण हैं आप वो सेवा करिए और प्रयत्न करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि वो हमारी सेवा स्वीकार करे और हमें कृतार्थ करे, हमें धन्य करे। वैसे भी कार्तिक माह चल रहा है जिसमें ठाकुर सेवा का विशेष महत्व होता है, तो आप सब अपने मंदिरों में, अपने घर में अपने ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाइए और इन सेवाओं से उन्हें खूब प्रसन्न करिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राधे।